तिरके बिक जाएंगे, तिरके बिक जाए तिरके काटेंगे ना गाबुरा फलना काटे बूढ़े पाछे लगेंगे। अच्छा हाँ कैसे हो करा था जी आपने बड़ा हटे भाई ना एक कट्टा दे दिया दूंगा और 3000 रुपये दे दिए हैं और के दिनों बाद गद्दा लाए रहा मंगन खातर एक पेंशन गांव के बीच में शो कार्य है और हम समस्त ग्रामवासियों की तरफ से आप सब के दर्शकों का स्वागत करते हैं। आज जैसा कि आपने बताया हमारे गांव में से बाढ़ राहत सामग्री की पहली खेप हम भेज रहे हैं और हमारे गांव के जितने भी युवा साथी हैं उनका जितना धन्यवाद किया जाए वो कम। ये बाढ़ राहत सामग्री कई तरह की अफवाहें चल रही हैं कि वहाँ ज्यादा होगी या ना भेजो, अलग अलग प्रकार की सोशल मीडिया से न्यूज प्राप्त हो रही है, लेकिन हमारे गांव के लोगों ने इससे पहले वहां संपर्क किए हैं और ये फैसला किया है हम ये बाढ़ राहत सामग्री किसी कैंप में ना दे करके सीधे किसी गांव में जाकर के जहां पीड़ित लोग हैं पीड़ित लोगों तक पहुंचाने का काम करें। हाँ, जहां वास्तव में पानी भरा हुआ है सारा का सारा सामान उन पीड़ित लोगों के हाथों में पहुंचाने का कार्य करेंगे। ऐसा नहीं है क्योंकि गांव वालों ने बड़ी दिल से ये सेवा की है तो इसका दुरुपयोग कहीं ना हो, इसके लिए हमारी टीम साथ में जा रही है और गांव का एक प्रतिनिधि मंडल भी साथ में इसीलिए भेजा जा रहा है कि ताकि वो जायजा लें पहले जाकर के और जायजा लेकर के जहां आवश्यकता है आवश्यकता के अनुसार सामान को वहां पर पहुंचाए। हाँ, संपर्क हो रहे हैं हमारे जो यहाँ के किसान नेता हैं उन्होंने आगे संपर्क किए हैं, वहाँ के जो मुख्य किसान नेताओं से इनकी बात हुई है और उन्होंने कहा है कि हम इस स्थान पर मौजूद हैं, हमारे पास आप आओ और यहाँ से हम आगे आपकी मदद करवाएंगे। जहाँ ये राहत सामग्री पूरी होने की बात है ये झूठी भी नहीं है। यदि हम इधर से पंजाब में इस साइड से चलेंगे तो जितनी जल्दी हो सके लोग सामान को पहुंचा करके वापस आने का प्रयास करते हैं, तो जहां नजदीकी स्थान पर हम सामान पहुंचाएंगे तो वहां एक्स्ट्रा लाजमी सी बात है एक्स्ट्रा होगा ही होगा, लेकिन हमारे जो ये पहली खेप है ये लास्ट में जाएगी बॉर्डर के पास जहां रावी नदी के पानी से लोग प्रभावित हुए हैं, वहां तक हम पहुंचने का प्रयास करेंगे। जहां तक हमें रास्ता मिलेगा जाने का वहां तक जाकर के हम गाँव में जाकर के व्यक्तिगत रूप से लोगों को बांटने का काम करें। गाँव में पानी भरा कुछ वीडियो आ रही थी, गाँव में साधन जाने का रास्ता नहीं, वो नाव का प्रयोग कर रहे हैं, तो किस तरह से गाँव तक? यदि हमें एनडीआरएफ की टीम मिलती है वहाँ नाव लेकर के तो हम एनडीआरएफ की टीम को भी सौंप देंगे सामान को, क्योंकि ये पता है कि एनडीआरएफ की टीम वहाँ सिर्फ और सिर्फ उन्हें बचाने के लिए लगी हुई है और वो सामान को इंडिविजुअल पीड़ित व्यक्ति तक पहुंचाती है। हमारे गांव से 3 ट्रैक्टर जा रहे हैं जो पूर्ण रूप से सूखे सामान के भरे हुए हैं। इसके अलावा जो सामान बाढ़ के बाद आवश्यक रहेगा जैसे चारे की बात है वो हमने यहाँ रोक लिया है, उसको हम दूसरी खेप के रूप में भेजेंगे। आज यदि हम मोटी मोटी बात करें तो 450 से 500 मन गेहूं है, 40 क्विंटल 40 मन चावल है, इसमें 40 बोरी चावल की है, 500 लीटर तेल ही यहाँ पर हमने इकट्ठा किया है, उसके अलावा 20 बोरी चीनी की है, सूखे सामान की भरपूर मात्रा में हमने सूखा सामान इकट्ठा किया है, 5 से 6 क्विंटल सूखी सब्जी हमने इकट्ठी की है जो सब्जी खराब ना हो जिसको वहां बना करके खाया जा सके। इसके अलावा अचार है, दाल है और ये जो नमक मिर्च मसाले जो 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 आवश्यकता की चीजें हैं 10 क्विंटल के करीब पूरे गांव के 20 क्विंटल के करीब पूरे गांव की तरफ से हमने वो चीजें इकट्ठी की है। पीने के पानी की भी पेटी हमने रखी है, कितनी पेटी? 50 पेटी पीने के पानी की रखी है। जिस सामान की आवश्यकता होगी जो घर में हम सामान प्रयोग करते हैं हमने कोशिश की है कि उस सारे सामान को इकट्ठा करके वहां लेकर के जाएं। इसके अलावा चारे की व्यवस्था की जहां बात आई 60 ट्रॉली तूड़ी की जो पशुओं के लिए आवश्यक होगी वो अभी रोक ली है, उसके अलावा गांव वाले और भी डालने लग रहे हैं। जितनी ज्यादा हमारे से पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था होगी वो पानी कम होने के बाद वहां पहुंचाया जाएगा। 60 ट्रॉली भी आपने इकट्ठी कर लिया? हाँ, 60 ट्रॉली खटखड़ गांव से अकेले से, क्योंकि जिसके पास जिसका जितना सामर्थ्य था, किसी ने 5 ट्रॉली, किसी ने 1 ट्रॉली, किसी ने 2 ट्रॉली, किसी ने 10 ट्रॉली, जिसके पास जितना सामर्थ्य था। इवन किसी ने यदि हमें 1 टोकरा भी दिया है तो उसका भी हमने बराबर का सम्मान किया है और कहीं हम इंडिविजुअल किसी व्यक्ति का नाम भी अनाउंस नहीं कर रहे हैं कि उसने इतना दिया उसने इतना दिया, सबको बराबर मान करके जिस पे जितना दिया गया उतना हम लेकर के यहाँ से चल रहे हैं।
अच्छा मंजीत भाई, सारे के तकरीबन गांव के युवा साथ में चल रहे हैं। एक बूढ़ा आदमी है हमारे साथ, बाकी सारे युवा हैं। और अभी संपर्क के बारे में पूछा था, हमारे किसानों की एक टीम जा रखी उधर, जगजीत सिंह दल्लेवाल जी, अभिमन्यु कुहाड़, हर्षदीप दशरथ, ये अजनाला तहसील के अंदर है। अभी सुबह भी बात हुई है, तो उन्होंने कहा है अजनाला तक आप ट्रैक्टर लेके आओ, हम आगे तो DBN का जो एरिया है नी, डेरा बाबा नानक का बॉर्डर के साथ साथ लगता, छन्ना, हरी के और रामदासिया, ये एरिया रावी नदी से प्रभावित है। ये उस एरिया में पहुंचेंगे और लगातार रास्ते में बात करते जाएंगे उनसे संपर्क में। जरूरत हद से ज्यादा जरूरत है। गांव के गांव तबाह है, एक आदमी भी नहीं बचा गांव के अंदर। वो सामान की वजह से गांव को भी नहीं छोड़ रहे, छतों के ऊपर बैठे हुए, उनको सबसे ज्यादा उनको जरूरत है। तिरके बिक जाएंगे, तिरके बिक जाए, तिरके बूढ़ा तो काटन लागे रे काटेंगे ना, गाबुरा पहला काटे, बूढ़े पाछे लगेंगे। अच्छा, हाँ ये सहयोग करा था जी आपने? बड़ा हटे भाई ना, एक कट्टा दे दिया दूंगा और 3000 रुपये दे दिए हैं, और के दूंगा बाहर गद्दा ला रहा मंगन खातर पेंशन दे दी था एक पेंशन गांव के बीच में और देनी पड़ेगी जी। और देंगे प्रयोग जाएंगे, सस्ता कराएं भाई बिल्कुल। हाँ क्या वाह बापा, मदद करेगा पूरी। पूरी करें गांव की, जो गांव के लिए लगा गांव के पाछा नहीं हटते भाई। हाँ अच्छा, गांव वाले तनख्वाह में सारा काम देगा, मैं दूंगा, बस के दूंगा। मेरे एक दे छोड़नी है ना, दे दें तू नहीं, और भी दे दें के बात है, बस ना जरूरत पड़े दे दें भाई, ना जरूरत पड़े दे जाएंगे जरूर। नहीं फिर पानी चढ़ा पंजाब में फिर दे जाएंगे। नहीं ना ये पिछले तो दिए हैं, पिछले पुराने भी नहीं है, पिछले पुराने भी नहीं होता, तू तो करे ना।